ज्योतिष क्या है? इसके बारे में जो एक आम जनता है, बहुत गलत-गलत धारणाएँ हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि एक मिस्ट्री है, रहस्य का विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि तो अंधविश्वास है और कुछ लोग कहते हैं जादू टोना है और कुछ कहते हैं कि ये भाग्यवादी बनाता है। कुछ कहते हैं कि तो ब्लैक मैजिक है, काला जादू है, हम तो क्यों पढ़ें इसको? और कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑकल्ट सब्जेक्ट है, गुप्त विद्या है। अलग-अलग नाम से लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया है, वो कहते हैं कि इससे अच्छा कोई ज्ञान हो नहीं सकता और ऐसा ज्ञान जो हमें वेदों से प्राप्त हुआ है। आप सोचिए कि वेद अगर हम जितने भी पुराने माने, उतने साल पुराना ये ज्ञान है और सभी को मालूम है कि वेदों के 6 अंग थे। शिक्षा था, कल्प था, निरुक्त था, छंद था, व्याकरण था और ज्योतिष था। और ज्योतिष को वेदों की आंखें माना गया। सबसे इम्पोर्टेंट अंग, वेदों की आत्मा इसको माना गया। इतना इम्पोर्टेंट ये अंग था वेदों का। और कहते हैं कि वेदों का अध्ययन हम बिना ज्योतिष के नहीं कर सकते। और फैक्ट जो भी है, लेकिन असलियत तो ये है कि पूरी दुनिया में कोई भी, विश्व में कोई भी देश हो, हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में किसी ना किसी भाग्यवक्ता के पास जाता ही है और ये मालूम करने के लिए कि इसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। और आज हम बात करते हैं कि ज्योतिष वास्तव में क्या है। और अक्सर जो परिभाषा दी जाती है इस विषय की, कहा जाता है कि जो हमारे ग्रह हैं उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही हम कहते हैं कि ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव, लोग विश्वास करने को तैयार नहीं होते। कहते हैं कि ग्रह तो करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर है हमसे, उनका मानव जीवन के ऊपर कैसे प्रभाव हो सकता है? और बहुत ही एक जेन्युइन क्वेश्चन भी है, हर किसी को पूछना भी चाहिए और हर किसी के मन में जो है वो आना भी चाहिए। और हम लोग हमेशा एक उदाहरण देते हैं, हम सभी जानते हैं, शायद बच्चा भी जानता होगा कि समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है। और ये जो ज्वार भाटा आने का कारण हमें बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। और ज्वार भाटा इसलिए आता है कि जब चंद्र और सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल कंबाइंड होकर पृथ्वी पर पड़ता है तो ज्वार भाटा आता है। आप सोचिए, आप कल्पना करिए कि समुद्र में कितना पानी है, उसका मास कितना है। और जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र का पानी 15-15 फीट ऊपर उठ जाता है। कोई कल्पना कर सकता है कि इसने पानी को इतना ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? फिर लोग कहते हैं कि आता होगा समुद्र में, हमें क्या मतलब, समुद्र से हमारे मानव जीवन से क्या मतलब? ये भी एक बहुत एक जेन्युइन क्वेश्चन है, वो सबके मन में आना भी चाहिए। और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि ये साइंटिफिकली, मेडिकली प्रूव हो चुका है कि जो सॉल्ट्स, जो लवण हमारे समुद्र के पानी में है, वही लवण हमारे शरीर में है। और इतना ही नहीं कि जो परसेंटेज, जो कंपोजिशन उन सॉल्ट्स का सी वाटर में है, वही कंपोजिशन उन सॉल्ट्स का हमारे ब्लड में भी है। और जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो करीब 70% या 70% पानी है। तो नेचुरली जब चंद्र और सूर्य का एक ग्रेविटेशनल पुल समुद्र जैसे पानी में तूफान मचा सकता है, तो हमारी बॉडी में तूफान क्यों नहीं मचा? और बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी मैं कुछ वर्ष पहले जब अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी जूनियर की डेथ हुई थी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पर एक स्टोरी पब्लिश हुई थी और उसका हेडिंग था कि इन यूएसए रिमेन्स ऑफ जॉन एफ कैनेडी जूनियर कंसाइन्ड टू द सी। और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यूएसए, सी और एशेस क्या मतलब है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। और उसमें उन्होंने 1962 में, जब जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उन्होंने एक स्पीच डिलीवर की थी और उस स्पीच का उसमें जिक्र किया गया था। और मैंने पढ़ा उस स्पीच को और उसमें उसकी सिर्फ 2 लाइन कोट की गई थी और वो लाइन मैं आपको पढ़कर सुना भी सकता हूँ कि ऑल ऑफ अस हैव इन आवर वेन्स द एग्जैक्ट सेम परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन आवर ब्लड दैट एग्जिस्ट इन द ओशन। वी आर टाइड टू द ओशन and when we go back to the sea, whether it is to sail or watch it, we are going back from whence we came। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है। और जो मैं कह रहा हूँ आपको कि जो साइंटिफिकली और मेडिकली ये प्रूव हो चुका है कि जो सॉल्ट्स सी वाटर में है वही सॉल्ट हमारे
ब्लड में भी हैं, और इतना ही नहीं, उनका जो परसेंटेज है, कंपोजिशन है, वही है जो सी वाटर में है, और हमारा जो शरीर है वो 70% पानी है। इसके अतिरिक्त भी अभी कुछ वर्ष पहले एक हमारे देश में बहुत एक पॉपुलर मैगजीन है, रीडर डाइजेस्ट, वो पब्लिश हुई थी। उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, डज द मून मेक अस मैड, और ये आर्टिकल जो है एक किसी फॉरेनर जेफ रेनेके ने लिखा हुआ था इसके बारे में। और उस आर्टिकल में क्या बताया गया था कि जो बहुत सारे हमारे नेचुरलिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, रेशनलिस्ट हैं, इन्होंने बहुत साल तक एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो चंद्रमा के जो अलग अलग फेजेस होते हैं उनका हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे सिटीज में जाकर देखा और लोगों के ऊपर उसका अध्ययन किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि जो बड़े बड़े सिटीज थे अलग अलग कंट्रीज में, वहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में उन्होंने चेक किया कि किस दिन सबसे ज़्यादा इमरजेंसी कॉल्स आते हैं। और उन्होंने इसके अलावा जो है वहाँ पर कुछ मैचेस वगैरह भी देखे, फुटबॉल का, हॉकी का, तो प्लेयर्स का बिहेवियर कैसा होता है इन मैचेस के दौरान। और इसके अतिरिक्त भी उन्होंने जो बर्थ रेट पर या जो वीमेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का, ये सब अध्ययन किया। और उसके बाद उन्होंने जो अपने इन्फ्लुएंसेस उसमें कोट किए थे, आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने कहा कि वायलेंस इंक्रीजेस अंडर फुल मून। उनको ये पता लगा क्योंकि पुलिस कंट्रोल रूम में जब उन्होंने देखा कि जब पूर्णिमा का दिन होता है या फुल मून का दिन होता है, उस समय पुलिस कंट्रोल रूम में सबसे ज्यादा कॉल आती है। पृथ्वी पर वायलेंस बढ़ जाता है, पृथ्वी पर जो लोगों की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। उसके बाद कहा कि जब वीमेन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, बर्थ रेट है, उसके बारे में भी अध्ययन किया। तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली इट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन बोथ दिस वीमेन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल आल्सो इन बर्थ रेट आल्सो। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे मैचेस देखे, फुटबॉल का मैच देखा, हॉकी का मैच देखा कि प्लेयर्स का बिहेवियर जो डिफरेंट फेजेस हैं मून के कैसा रहता है। एक अष्टमी के दिन देखा, एक अमावस्या के दिन देखा, एक पूर्णिमा के दिन देखा कि लोगों का बिहेवियर कुछ चेंज होता है, प्लेयर वैसे ही खेलते हैं। एंड टू देयर सरप्राइज व्हाट दे फाउंड कि जो लोग जो मैच आप पूर्णिमा के दिन देखेंगे और जो मैच दूसरे दिन देखेंगे वही प्लेयर्स हैं, वही खेलने वाले हैं, वही गेम है, लेकिन उनका जो जोश होता है वो जमीन आसमान का होता है। पूर्णिमा के दिन जो मैच खेले जाते हैं उस दिन जो जोश प्लेयर्स का होता है वो देखने लायक होता है। और इसमें उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूजन ड्रॉ किया। इसके अलावा भी बहुत सारे देश में, विदेशों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। और कुछ वर्ष पहले यूके में भी एक जो इंश्योरेंस कंपनी थी जो गाड़ियों का इंश्योरेंस करते थे, उन्होंने अध्ययन किया कि जो डिफरेंट राशि के ड्राइवर हैं उनका ड्राइविंग में बिहेवियर कैसा है। एंड टू द अटर सरप्राइज दे फाउंड कि जो मेष राशि के ड्राइवर थे दे आर मोस्ट प्रोन टू द एक्सीडेंट। वो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा टिकट्स उनको मिलते हैं, सबसे ज़्यादा चालान उन लोगों के होते हैं। और अभी कुछ वर्ष पहले ही एक नॉर्थ अमेरिका में एक कंपनी है insuranceHotline.com, उन्होंने एक सर्वे किया फिर ड्राइवर्स के ऊपर और देखा कि जो डिफरेंट ज़ोडिएक साइन के ड्राइवर हैं उनका ड्राइविंग में क्या बिहेवियर होता है। और फिर वो स्टडी पब्लिश हुई थी और किस नाम से, स्टार डिटरमाइंड ड्राइविंग स्किल्स। और ये करीब 5 साल का अध्ययन था और जो ड्राइवरों की संख्या थी वो करीब 1 लाख ड्राइवरों के ऊपर यह अध्ययन किया गया। और उस अध्ययन के दौरान जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले उसमें कहा कि जो लिब्रा और एक्वेरियस साइन के लोग हैं, लिब्रा मतलब तुला और कुंभ राशि के जो ड्राइवर हैं, दे आर द वर्स्ट ऑफेंडर फॉर टिकट एंड एक्सीडेंट। सबसे ज्यादा टिकट, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वही लोग करते हैं। फिर कहा कि जो लियो एंड जेमिनी मतलब मिथुन और सिंह राशि के जो ड्राइवर हैं बेस्ट ओवरऑल है, सबसे कंफर्टेबल है, उन्हें कोई ड्राइविंग में प्रॉब्लम नहीं होती। और उसमें भी कहा कि जो लियो साइन के लोग हैं, सिंह राशि के लोग हैं, दे आर द मोस्ट जनरस एंड मोस्ट कंफर्टेबल इन शेयरिंग द रोडवेज। उन्हें कोई टिकट वगैरह नहीं मिलता। लेकिन मेष राशि के बारे में क्या कहा? मेष राशि के ड्राइवर्स के बारे में कहा कि देयर बिहेवियर इज लाइक मी फर्स्ट, चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, मुझे पहले जाने दो। एंड दैट इज द कॉज that drives them into lot of problem. They are the worst offender, they get the most ticket। और ये जैसा मैंने कहा कि ये पहले भी जो यूके में सर्वे किया गया था उसमें भी यही निष्कर्ष निकाला गया। और हम जानते हैं कि ज्योतिष में
मेष राशि का जो स्वामी है मंगल होता है, और मंगल के लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत रैश होते हैं एक्शन में जो है, इसलिए वो ये एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा करते हैं। और भी कई बातें होती हैं ज्योतिष के बारे में, और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कहता है नहीं ये साइंस नहीं, ये तो आर्ट है। और मैं बहुत लोगों से मैंने पूछा, साइंटिस्ट से, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी जो टीवी वगैरह में इंटरव्यू में भी लोग कहते हैं, तो मैं अक्सर यही पूछता हूँ कि कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ साइंस, डेफिनेशन ऑफ साइंस। एंड टू माई सरप्राइज लोगों को साइंस की डेफिनेशन भी नहीं पता। जो साइंस का डिक्शनरी मीनिंग है वो कहते हैं कि एनी नॉलेज पुट इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर इज नोन एज ए साइंस। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सोशल साइंस को साइंस नहीं कहते, पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं कहते, लीगल साइंस को साइंस नहीं कहते। बट जो भी है, फैक्ट ये है कि एक ज्ञान है, और मैंने कहा कि दिव्य ज्ञान है जो हमें वेदों से प्राप्त हुआ है। और ज्योतिष के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि अगर हमारा भाग्य लिखा हुआ है, अगर हमें हमारा जो हॉरोस्कोप है वो अगर ये बताता है कि जो हमारे साथ होना है वो होगा ही, तो हम इसको देखने से क्या फायदा होगा और हमें प्रॉब्लम होगी? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ज्योतिष कभी भी भाग्यवादी नहीं बनाता, और जो प्लैनेट की पोजीशन होती है आपके जन्म के समय, वो सिर्फ ये इंडिकेट करती है कि आपके साथ जीवन में क्या होने वाला है। और अगर मैं उदाहरण दूं कि जब हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो हर व्यक्ति शाम को अगले दिन का जो वेदर फोरकास्ट होता है उसको देखता है कि आवरली वेदर फोरकास्ट क्या है, और देखता है कि किस टाइम थंडर स्टॉर्म है, किस टाइम बारिश हो रही है, किस टाइम धूप निकल रही है, और उसके हिसाब से अपने पूरे दिन को प्लान करता है और सारा काम कर पाते हैं वो। अगर वो भविष्य, अगर उन्होंने ये जो फोरकास्ट नहीं देखा होता तो किसी को पता नहीं था कि कब बारिश होगी, कब तूफान आएगा, और हम लोग असमंजस में रहते और कोई काम नहीं कर पाते। सिर्फ एक वेदर फोरकास्ट को देखकर दे वर एबल टू प्लान द एंटायर डे। वही रोल हमारा ज्योतिष में जो जन्म पत्री बनती है, हॉरोस्कोप बनता है, सेम रोल वही है कि हमें पता लगता है कि हमारे साथ क्या होने की संभावना है, और उस संभावना को जानकर हम अपने लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। और ये जो मैं कहता हूँ कि दिस इज अ वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट दोस्तों दुनिया में आपको कोई नहीं सिखाएगा, ना ही सिखाया जाता है। और हमें मालूम होना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति का जो पोटेंशियल है अनलिमिटेड है। अपने आप को मैनेज करके हम अपने क्षमता को, अपनी एफिशिएंसी को, अपनी प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं। और अगर हम ज्योतिष का अध्ययन करें और शुरू से ही इसके हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करें, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं, लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं, और इसका लाभ पूरी तरह से उठा सकते हैं। अक्सर जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि हम बुखार होता है, हम थर्मामीटर से उसको नापते हैं, और मान लीजिए कि बुखार 104 है, 105 है, तो हम तो रोना शुरू नहीं करते कि 104 बुखार हो गया, 5 बुखार हो गया, मर जाएंगे। ये थर्मामीटर को दोष नहीं देते कि थर्मामीटर ने बुखार कर दिया, क्योंकि थर्मामीटर इज नॉट ए कॉज फॉर फीवर, इट ओनली रिवील्स द फीवर। और जब जानने के बाद अपना इलाज करते हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। एग्जैक्टली वही रोल जो प्लैनेट का है हमारे हॉरोस्कोप में, बिल्कुल वही है कि प्लैनेट आर नॉट द कॉज फॉर प्रॉब्लम, they only indicate what is likely to happen, and by knowing that we can plan our life. We can I think it's a wonderful tool for self management, which everyone should study this knowledge, and you can make a wonderful life on this earth. Thank you.